हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनी टाइम एनीथिंग। और आज हम लोग जानेंगे कि कोई हैकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कैसे हैक करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब कोई हैकर किसी भी डिवाइस को हैक करके उसके सॉफ्टवेयर में चला जाता है तो उसके पास सिर्फ तीन ऑप्शन होते हैं। या तो वो इंफॉर्मेशन गैदर करे, या तो उस डिवाइस को हार्म पहुंचाए, या कुछ ना करे और सिंपली बस छोड़ दे। और इसी तीन फैक्टर पे हमारे तीन हैकर आते हैं। तो पहले नंबर पे ब्लैक हैट हैकर है, और दूसरे नंबर पे ग्रे हैट हैकर है, और तीसरे नंबर पे व्हाइट हैट हैकर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की। तो ये सिंपली किसी भी बड़ी कंपनी के सॉफ्टवेयर में घुस के उनका जो कीमती डाटा जो होता है उसको चुराते हैं और ब्लैक मार्केट में सेल कर देते हैं। और जो ये काम करते हैं टोटली इलीगल होता है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो उनका डाटा लेके सेल ही नहीं करते हैं, बल्कि इनका पूरा सॉफ्टवेयर बर्बाद कर देते हैं। और इसी हैकिंग को हम लोग इलीगल हैकिंग भी कहते हैं। और इस पे तो कानूनन तौर पे इस पे उम्र कैद और 15 साल तक की जेल भी होती है। और दूसरे नंबर पे आते हैं व्हाइट हैट हैकर। तो इनको बेसिकली बड़ी कंपनियां हायर करती हैं कि आप आइए और मेरी सिक्योरिटी नेटवर्क को चेक करिए कि कोई कमी तो नहीं है। और जब ये आते हैं तो ये एक टेस्ट रन करते हैं जिसे पेनिट्रेशन हैक बोलते हैं। और उस हैक में ये अलग अलग तरीक़ों से उनके सिक्योरिटी नेटवर्क में घुसते हैं कि और एक अनुमान लगाते हैं कि ब्लैक हैट हैकर कहाँ से अटैक करता है। तो ये बेसिकली व्हाइट हैट हैकर ब्लैक हैट हैकर से लड़ने के लिए एक हथियार टाइप के होते हैं कि। और इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां तो परमानेंट हायर करती हैं, जो जैसे फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ या गूगल हुआ, ऐसे परमानेंट एक हैकर, एक वाइट हैट हैकर रखती हैं जो कि ब्लैक हैट हैकर से इन्हें बचाता है। और इन्हें इसी जो ये जो हैक करते हैं पूरा लीगल होता है, गवर्नमेंट अप्रूव करती है। और इसी हैक को हम लोग एथिकल हैकिंग कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कोई हैकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कैसे करता है। तो सबसे सिंपल तरीका होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करना, वो होता है सर्वर से जाके। क्योंकि हमारा पूरा डाटा पहले से ही सर्वर पे सेफ रहता है। और वो क्यों सेफ रहता है? क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं उस एप्लीकेशन को अलाउ किया रहता है कि आप हमारा डाटा यूज़ करके और सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं या कोई भी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे पहले अलाउंस मांगता है कि अलाउ करिए कि हम आपके डाटा यूज़ कर सकें। तो वो हम ही ने उसको सर्वर पे पहुँचाया है। और जब हमारा डाटा सर्वर के डाटा से एक्सचेंज होता है तो वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स बन जाते हैं। इसी पोर्ट्स को हम लोग सर्वर पोर्ट्स बोलते हैं। और ये खुली ओपनिंग होती है किसी भी हैकर को हमारा डाटा चुराने के लिए, क्योंकि वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है पूरे सर्वर, पूरे इंटरनेट का। क्योंकि वहाँ पे दो डाटा एक्सचेंज होते हैं और वो दोनों डाटा चुरा सकता है, जो हम लोग के यहाँ से जा रहा है वो डाटा, और जो सर्वर डाटा है वो डाटा। और इसी पोर्ट्स को बंद करने के लिए हम लोग फायरवॉल्स यूज़ करते हैं। ये एक फायरवॉल जैसे एंटीवायरस के लिए हम लोग मेलवेयर यूज़ करते हैं, और इसी पोर्ट्स को बंद करने के लिए हम लोग फायरवॉल यूज़ करते हैं। आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जिसका काम है खुले दरवाज़ों को बंद करना। अगर वो दरवाजे खुले रहेंगे तो उसमें से चोर आएगा ही। तो बस वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जिसका काम होता है वो पोर्ट्स को बंद करना। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को भी होती है कि हम लोग कम से कम पोर्ट्स कैसे खुलने दें। तो आप किसी भी साइट्स पे जाइए तो ठीक है आप जाइए, लेकिन वो कोई भी अलाउंस मांगे या तो आपकी आईडी मांगे, पासवर्ड मांगे, तो उसको आप मत दीजिए। और कोई ऐप मांगे तो वो आपका फ़ाइल एसेंशियल मांग रहा है कि हमको फ़ाइल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर ज़रूरी ना हो तब तक ना दीजिए, अगर ज़रूरी है तब दे दीजिए। जैसे कोई कैमरे का ऐप डाउनलोड किया और वो फ़ाइल का रिक्वायरमेंट मांग रहा है, तो एक कैमरे को फ़ाइल की रिक्वायरमेंट क्या ज़रूरत है? तो हम लोग को भी कुछ अपने तरह सावधानी रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।